आज एक बार फिर से क्या आई नेवर ड्रीम्ड अबाउट सक्सेस, आई वर्कड फॉर इट। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको सफलता के लिए सपने नहीं देखने हैं, आपको उसके लिए काम करना है। सफलता के सपने देखकर खुश नहीं हो जाना है, हमें उसके लिए दिन रात काम करना है। हर एक मिनट, हर एक सेकंड उसके लिए हमें काम करना है, तब हमें सफलता मिलेगी। राइट? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है नेहा दीक्षित। आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं यहाँ पर करा रही हूँ सीबीएसई 10th क्लास मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस, जहाँ पर मैंने ऑलरेडी 3 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं और मैं चल रही हूँ 4th चैप्टर पर। 4th चैप्टर का आज 5th लेक्चर है और 5th लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं और लास्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम को भी डिस्कशन करेंगे, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, हमारी वर्ड्स प्रॉब्लम, कि कैसे आपको वर्ड्स प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है, कैसे इक्वेशन बनानी है, कैसे इक्वेशन को सोल्यूशन करना है। सब कुछ हम बहुत सारे क्वेश्चन करके सीखेंगे कि कैसे हमें क्वेश्चंस को करना है। राइट? लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे और आपकी एग्जाम प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होती रहे। और जुड़े रहे हमारे साथ लास्ट तक, क्योंकि हम करने वाले हैं बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्लस बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होने वाली है। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि मैथ्स एक प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। अगर आपने उसको कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, गुड फॉर यू, बट उसके लिए आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी कि किसी कॉन्सेप्ट को, किसी एक टॉपिक को, किसी एक थ्योरम को या कुछ भी, उसको हमें किसी क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है, कैसे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके किस पॉइंट को हमें अप्लाई करके क्वेश्चन को सोल्यूशन करना है, ये सब कुछ हमें पता चलता है अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस से। तो यहाँ पर मैं कराने वाली हूँ बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो जुड़े रहे हमारे साथ लास्ट तक और फटाफट से शुरू करते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या कवर अप कर लिया है और क्या हमारा अभी रह गया है। मैंने पढ़ा दिया आपको कि व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, की क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। मैं हमेशा बताती हूँ कि अपना फर्स्ट लेक्चर मेरा इंट्रोडक्शन का रहता है। इंट्रोडक्शन में हम सिर्फ चैप्टर के बारे में बात करते हैं कि चैप्टर का नेम क्या कहता है, चैप्टर का नेम का मतलब क्या है, क्या क्या इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, सब कुछ हम अपने इंट्रोडक्शन क्लास में बताते हैं। और इंट्रोडक्शन क्लास इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि वहां पर मैं आपको बताती हूँ कि चैप्टर का मतलब क्या है, यानी कि जो बेसिक है हमारा वो क्या है चैप्टर का, वो सब कुछ हम इंट्रोडक्शन क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं ऑलरेडी। अभी हमारा मैंने और क्या बता दिया है, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने बताया था कि हमारे 3 मेथड हैं, जिसमें हमने 2 ऑलरेडी डिस्कशन कर लिए हैं। पहला फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा श्रीधराचार्य फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तीसरा हमारा मेथड है कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड, जो हम आज की क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं। साथ के साथ मैं ये भी बताऊंगी कि क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, जो हम कल बात कर रहे थे, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं कि उससे नेचर ऑफ द रूट्स क्या होंगे, यानी कि रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, इक्वल होंगे, रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे या इमेजिनरी होंगे, दैट मीन्स रियल नहीं होंगे। ये सब कुछ हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं। और एंड देन हम बात करेंगे अपनी वर्ड्स प्रॉब्लम, यानी कि बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में। वो हम नेक्स्ट क्लास में भी देख सकते हैं। हम आज की क्लास में जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए हैं उन सबको जल्दी से कवर अप कर लेते हैं। फटाफट से शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। ओके, सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारा लास्ट थर्ड हमारा मेथड बचा है, जिसको हम कहते हैं मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यानी कि क्या करना है। आपको मैं एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ कि आपको करना क्या है इस मेथड में। इस मेथड से भी आपको फाइंड वही करना है जो हमने पिछले 2 मेथड्स में फाइंड किया है। क्या फाइंड किया है? हमने बताया है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें रूट्स कैसे फाइंड आउट करने हैं। पहले मेथड में हमने फैक्टराइजेशन मेथड यूज किया था, जिसको हमने पॉलिनोमियल में ऑलरेडी पढ़ लिया था। क्या उसको कहते हैं? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। दूसरा हमारा मेथड था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या उसको कहते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। उसके थ्रू भी हमने कल क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी की थी, कैसे हमें रूट्स फाइंड आउट होंगे श्रीधराचार्य फॉर्मूला के थ्रू। आज हमारा तीसरा मेथड है, जिसे हम कहते हैं कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड या कंप्लीट द स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड में कन्वर्ट करके उसके रूट्स फाइंड आउट करते हैं। राइट? अभी हमें करना क्या है? अभी तक आपने सीखा होगा x + y रेज़ टू द पावर होल स्क्वायर, इस सबको एक्सपैंड करना था होगा। आई होप आपने पढ़ा होगा ये फॉर्मूला। क्या होता है कि x + y रेज़ टू द पावर 2, यानी कि x + y का होल स्क्वायर अगर हमें ओपन करने के लिए दिया जाए तो हम क्या कहेंगे? x² + y² + 2xy। राइट?
इस मेथड में क्या करना है, हमें अपोजिट डायरेक्शन में चलना। अभी तक हमने सीखा था कि कैसे हम किसी स्क्वायरिंग मेथड को, यानी कि कभी किसी स्क्वायर होल स्क्वायर को कैसे एक्सपैंड करते हैं। अभी हमें एक्सपैंड फॉर्म दिया होगा, आपको क्या करना है, इसमें कन्वर्ट करना है, ऐसे में कन्वर्ट करना है, राइट, यानी कि रिवर्स करना है। समझ गए आपको क्या करना है। और एक चीज और ध्यान रखनी है इस मेथड में, क्या कि इस मेथड में ऐसे आपको गिवन नहीं दिया होगा। जैसे आप किचन में गए, किचन में क्या होता है, या तो आपको खाना बना रखा है, पूरा खाना रेडी है, एकदम थाली उठाई और बस खाना स्टार्ट कर दिया। अभी क्या करना है आपको, ये ऐसे नहीं मिलेगा आपको, ये ऐसे मिलेगा कि आप किचन में गए, वहां पर आपको ये दाल रखी है, ये चावल रखे हैं, ये सब्जी रखी है, और इसको आपको क्या करना है, बनाना है, फिर खाना है। समझ गया आप, इसको बनाना है पहले फिर खाना है। यहां पर क्या था, बनाया था और बस खा लेना है। यहां पर आपको पहले बनाना है फिर खाना है, राइट। कच्चा तो नहीं कोई खा लेगा, ऑब्वियस सी बात है, पकाएगा, तो इसका मतलब इसको पहले पकाना है फिर खाना है। दैट मीन्स कि ये जो स्क्वायरिंग मेथड था, ये सिंपली से पकाया था, इसने आपने क्या किया, इसको एक्सपैंड कर दिया इस फॉर्मूले के थ्रू। बट यहां पर क्या है, आपको पकाना है, तो दैट मीन्स आपको ये जो फॉर्म होगी वो ऐसी नहीं होगी, कुछ ऐसी बिखरी हुई सी फॉर्म होगी, कुछ ऐसे टर्म्स होंगे जो हमारी कंप्लीट स्क्वायरिंग यानी कि ऐसा बनने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होंगे, राइट। तो इनको हमें हटाना है, कुछ करना है, यहाँ कुछ क्या करेंगे, यहाँ हमें खाना थोड़ी ना बनाना है, यहाँ हमें क्या करना है, प्लस करना होगा या माइनस करना होगा, कुछ टर्म को ऐड करना होगा, कुछ टर्म को सब्ट्रैक्ट करना होगा, और फिर हमें इसको बनाकर ऐसा बना देना है। इसको कहते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड फॉर फाइंडिंग द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। ओके, अभी क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं इसको करना क्या है। क्वेश्चन है 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। अभी क्या करना है, इसको हमें कंप्लीट स्क्वायर में बदलना है कि किसका कंप्लीट स्क्वायर होगा। ये किसी का भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, बनाना है। मैंने क्या कहा, इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। तो इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने का सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है, एक्स स्क्वायर को अकेला कर दो। अकेला कर दो इन द सेंस किसके साथ है, अभी ये 5 के साथ है। दैट मीन्स जो उसका कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, उसको 1 कर दो। सीधे सीधे हम ऐसे भी कह सकते हैं क्या कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको 1 कर दो। अभी क्या है, 5 है, तो 1 करने के लिए हमें डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय 5, राइट। तो 5 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, 5x स्क्वायर बाई 5 माइनस 6x अपॉन 5 माइनस 2 बाय 5 इक्वल टू 0/5, 0 ही होता है। ये आ गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 6/5 x माइनस 2/5 इक्वल टू 0, राइट। अब हमको देखना है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। क्या करने के लिए हमें अभी मैंने फॉर्मूला बताया है, प्लस माइनस लगा लो। क्या होता है इसका फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये सभी को याद है, नहीं याद है तो इसको याद कर लेंगे। क्या है हमारा फॉर्मूला कि x प्लस वाई अगर होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई इज टू द होल स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, राइट। अभी जो हमारा सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखना है कि जो हमारा x का टर्म है, जो ये x का टर्म है, केवल x का टर्म किसके टर्म में है, यानी कि माइनस का है या वो प्लस का है। तो यहां पर हमारा x का टर्म माइनस का है। माइनस का मतलब है हमारा फॉर्मूला बनेगा ये x माइनस वाई रेज टू द पावर 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला बनेगा हमारे इस क्वेश्चन में, राइट। अब कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा एक्स स्क्वायर, यहां पर देखेंगे अभी जो हमारा डिसाइड करता है कि यहाँ पर माइनस होगा यहाँ पर प्लस होगा, वो कौन सा टर्म होता है, ये टर्म होता है। इसी वजह से तो हमें पता चला कि हमारा फॉर्मूला ये बनेगा। अब हमको यहाँ पर ये देखना है कि 2 तो हमारा फॉर्मूले में होता है, राइट। 2 तो हमारा फॉर्मूले का होता है और x हमारा ये वैल्यू होता है, y हमारा ये वैल्यू होता है, राइट। अभी हमको इसमें से 2 अलग कर लेना है। 6 में से 2 अलग कर लेंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा और अपॉन में 5 एज इट इज x माइनस 2/5 इक्वल टू 0। अब तो आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है x यानी कि जो पहला टर्म है ये जो एक्स स्क्वायर वाला, उसका x एक यहाँ पर होता है, तो यस है यहाँ पर। कि जो वाई स्क्वायर है वो y होता है। क्या यहाँ पर y कौन सा दिख रहा है आपको, अभी ये एक्स्ट्रा टर्म है, इसका मतलब 2 हमारा फॉर्मूले का हो गया, राइट। ये x हमारा ये वाला टर्म हो गया, ये यानी कि ये जो टर्म है वो हमारा b टर्म है, जिसको हम बाई वाला टर्म भी कहते हैं। और ये हमारा मिसिंग है तो क्या करेंगे, इसको बनाएंगे यानी कि लेकर आएंगे। और लेकर आने का मतलब मैथमेटिक्स में यही होता है कि इस टर्म को एक बार ऐड कर लेंगे और दूसरी बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे मैं लिखूं यहाँ पर -2 + 2 क्या होता है
आप कहोगे कैंसिल आउट होता है, 0 होता है, तो कोई फर्क पड़ेगा अगर हम एक नंबर को ऐड कर लें और उसी नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लें? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या करना है हमको? एक्स स्क्वायर माइनस 2 3/5 एक्स माइनस 2/5 प्लस इसका स्क्वायर मतलब 9/25 यानी कि हमें इस नंबर का स्क्वायर करना है। स्क्वायर करके एक बार ऐड कर लेना है और एक बार क्या कर देना है? सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब सब्ट्रैक्ट कर लिया तो इसका मतलब हमारा जो वाई स्क्वायर वाला टर्म होता है किसका होता है? पॉजिटिव का। अगर ये फॉर्मूला बन रहा है, ये प्लस वाला भी बनता है, तब भी हमारा वाई स्क्वायर पॉजिटिव होता है। तो हम कौन सा कंसीडर करेंगे? हम कंसीडर करेंगे, अभी हमको क्या मिल गया? एक्स स्क्वायर, ये 3/5 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स हम इसको कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2/5 इंटू एक्स माइनस नहीं प्लस 3/5 रेज टू द पावर 2 और ये माइनस 3/25 एज इट इज और ये माइनस 2/5 इक्वल टू 0, राइट। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये क्या बन गया? एक्स माइनस 3/5 रेज टू द पावर 2 माइनस इस फ्रैक्शन को सोल्यूशन कर लेंगे। इस फ्रैक्शन को सोल्यूशन करना सभी को आता होगा आई होप। क्या 25 ले लेंगे एलसीएम और 25 से 25 कैंसिल होगा तो 9 रह जाएगा, माइनस का 5 जा 25 और 5 2 जा 10, तो दैट मीन्स इक्वल टू 10 और इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x माइनस 3/5 रेज टू द पावर 2 इक्वल टू 10 माइनस यानी कि प्लस 19 और 19/25। स्क्वायर हटता है तो स्क्वायर रूट लग जाता है, स्क्वायर रूट लग जाता है तो x माइनस 3/5 इक्वल टू स्क्वायर रूट लगता है तो प्लस माइनस का साइन आता है और 19/25, राइट। अब 19/25 को हमको क्या करना है? x माइनस 3/5 इक्वल टू प्लस माइनस √19 और 25 को हम लिख देंगे 5, क्योंकि 25 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, वो भी किसका? 5 का। ओके, x इक्वल टू प्लस माइनस √19/5 प्लस का 3/5 एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा हमारा 5, 3 प्लस माइनस √19 और ये आ जाएगी हमारी x की वैल्यू। और x की वैल्यू कैसी? ये एक बार ये मैंने बताया था कि प्लस माइनस हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या? 3 प्लस √19/5 एंड 3 माइनस √19/5। ये हमारी दो वैल्यू x की आ गई हैं किसके थ्रू? बाय द मेथड ऑफ कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड। और इस मेथड के थ्रू हमें क्या फाइंड हो गए हैं? ये दो रूट फाइंड आउट हो गए हैं और इनको आपको ऐसे फाइंड आउट करना है, राइट। कैसे? होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलते हैं अपना नेक्स्ट, हमारा आज का टॉपिक क्या है? वो है नेचर ऑफ द रूट्स। कैसे हमने श्रीधराचार्य फॉर्मूला में पढ़ा था कि डी क्या होता है, डी के थ्रू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं नेचर ऑफ द रूट्स। और नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले एक बहुत अच्छा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि मैथ जब तक क्वेश्चन ना हो तब तक मजा नहीं आता। क्वेश्चन होना चाहिए, थोड़ा एक्साइटमेंट बना रहता है कि क्वेश्चन कैसे करना है, थोड़ा सा दिमाग खर्च होता है, थोड़ा सा इरिटेशन होती है, गुस्सा आती है, क्वेश्चन नहीं लगता है, होता है ना मैथ्स में ऐसा। अक्सर आपने देखा होगा क्वेश्चन मैथ्स के लग रहे होते हैं तब तो बहुत अच्छा लगता है, जैसे ही क्वेश्चन नहीं लगना, जैसे ही क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि कोई क्वेश्चन नहीं लगा, वैसे ही इरिटेशन होती है, अब छोड़ दूं क्या? नहीं, तब भी आपको करते रहना है, कोशिश करते रहेंगे तो क्वेश्चन जरूर होगा। तो इसीलिए एक अच्छा सा क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्यूशन करना है, फिर चलते हैं अपने टॉपिक पर। क्वेश्चन हमारा क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या करना है? तो रूट्स फाइंड आउट करने हैं, और इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं किस मेथड से? बाय द फैक्टराइजेशन मेथड या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, हमेशा याद रखना मेरी एक बात, क्या कि आपको कभी भी घबराना नहीं है। क्वेश्चन देखकर आपको कभी पैनिक नहीं होना है। जो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, आपको अगर कॉन्सेप्ट याद है, दैट मीन्स अगर उसने कहा है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्यूशन करना है बाय द फैक्टराइजेशन मेथड, तो फैक्टराइजेशन मेथड आपको पता है, आपको आता है, इतना कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए। अगर आपको फैक्टराइजेशन मेथड आता है तो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको करने को आया है, क्वेश्चन दिखने में थोड़ा अजीब हो सकता है, अजीब लग सकता है, डर लग सकता है, लेकिन फिर भी आपको पैनिक नहीं होना है। आपको मेथड आता है तो आप क्वेश्चन कर लोगे। थोड़ी सी इसमें पेशेंस की जरूरत होती है, आप थोड़ा सा ठहरिए, देखिए क्वेश्चन को, हमें करना है क्या। क्वेश्चन का लेवल बढ़ सकता है, इजी या हार्ड हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि क्वेश्चन हमारे फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्यूशन ही नहीं होगा। इट्स इम्पॉसिबल, राइट ना। फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट
कि अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उस मल्टीप्लाई यानी कि उस प्रोडक्ट से हमारा ये नंबर अगर निकल कर आ जाता है तो हम कहते हैं इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड या फैक्टराइजेशन मेथड। सेम वही काम करेंगे, उसमें डरने की क्या बात है। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा 1 है और हमारा सी एक अनदर कांस्टेंट क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 से किसी का मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो दैट मीन्स ए स्क्वायर 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। अब हमको इससे ये लेकर आना है यानी कि 2a लेकर आना है। 2a लाने से पहले हम देख लेते हैं क्या हम इसमें कुछ और कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ये हमारा एक अलजेब्रा का फॉर्मूला होता है जिसको हम एक्सपैंड करके ये लिखते हैं a माइनस बी और a प्लस बी, यानी कि इन दोनों नंबर को अगर इनका दोनों का स्क्वायर है, बीच में माइनस लगा हुआ है, तो एक नंबर एक बार प्लस हो जाएगा और वही नंबर एक बार माइनस हो जाएगा, राइट। अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं यानी कि इनके प्रोडक्ट हमारा ये आ गया, इस प्रोडक्ट के थ्रू हमें ये लाना है। इसका फैक्टर क्या आ गया, ये, इस फैक्टर के थ्रू हमें ये लेकर आना है। क्यों ना हम इन दोनों नंबर को सम कर दें। सम करने से क्या होगा, अगर मैं देखूं a माइनस बी प्लस ए प्लस बी, इन दोनों का सम कर दिया, b से b कैंसिल हो गया, आ गया हमारा वैल्यू 2a। तो जब 2a वैल्यू आ गया और हमको चाहिए क्या था, 2a तो चाहिए था, दैट मीन्स इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमारा 2a का वैल्यू आ जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा, मिडिल टर्म आ जाएगा। दैट मीन्स मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर, a प्लस बी प्लस ए माइनस बी ऑफ एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट। अब हमको क्या करना है, एक्स स्क्वायर यहाँ से एक्स की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा ए प्लस बी ऑफ एक्स माइनस, क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई हमेशा मैंने कहा कि ब्रैकेट के अंदर जब भी मल्टीप्लाई माइनस की होगी तो वो सारे साइन कैसे कर देगा, इंटरचेंज कर देगा। इंटरचेंज करने का मतलब क्या होता है, जो पॉजिटिव है वो निगेटिव हो जाएगा, जो निगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो दैट मीन्स ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव साइन इसको कर देगा निगेटिव और हमारा आ जाएगा ए माइनस बी ऑफ एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट। अब हम यहाँ से ले लेंगे x को कॉमन, ये आ जाएगा x माइनस ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी, राइट। a माइनस बी मैंने कॉमन लिया, अभी मैंने इसको फैक्टर किया था, इसका फैक्टर ये आया था। इसमें से अगर मैं a माइनस बी को हटा दूं तो क्या बचेगा हमारा, x माइनस, क्योंकि माइनस लिया था हमने कॉमन तो इसलिए ये प्लस हो गया हमारा माइनस, और प्लस हो गया माइनस तो दैट मीन्स a प्लस बी इक्वल टू 0। ब्रैकेट सेम बनाना था ना हमको, ब्रैकेट सेम बन चुका है ऑलरेडी, तो a प्लस बी और यहाँ पर आ गया x माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0। फिर वही कहानी, क्या कहानी कि दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 के बराबर है तो इसका मतलब है या तो ये नंबर 0 के बराबर होगा, यानी कि ये नंबर हमारा 0 होगा, या तो ये नंबर 0 होगा, तभी ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, x माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट ये आ जाएगा x इक्वल टू ए प्लस बी, राइट। यहाँ से एक वैल्यू आ गई, इसके थ्रू हमारी एक वैल्यू और आ जाएगी, क्या आ जाएगी, x इक्वल टू ए माइनस बी। ये दो हमारे रूट्स आ गए हैं, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नहीं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, राइट। ये दो वैल्यू आ गई हैं x की जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होंगी। सेटिस्फाई का मतलब होता है LHS इज इक्वल्स टू RHS, और इसी को कहते हैं हम रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, करने में मजा आया होगा। इस बेस्ड पर हम बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे अपने लास्ट लेक्चर में, जहां पर मैं आपको बहुत सारे वर्ड्स प्रॉब्लम और क्वेश्चंस को करना सिखाऊंगी। ऐसे ही क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे, बहुत सारे वो भी क्वेश्चंस रहेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, ओके। तो अब हम आ गए अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या है, नेचर ऑफ द रूट्स। अभी नेचर ऑफ द रूट्स का क्या मतलब है, मैंने बताया था कल वाली क्लास में। क्या हमने फॉर्मूला पढ़ा था अपना श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जिसको मैंने बताया था x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। मैंने कल आपको बताया था कि जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है इसको कहते हैं d, और d का वैल्यू हम लिख सकते हैं क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। और इसकी वजह से ही हम फाइंड आउट कर पाते हैं कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे। रूट्स यानी कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्यूशन किए बिना ही हम ये बता सकते हैं कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे। कैसे होंगे का क्या मतलब है, कैसे होंगे का मतलब है कि रूट्स हमारे अलग अलग होंगे, यानी कि जो x की वैल्यू आ रही
वाली होगी, वो डिफरेंट होंगी, सेम होंगी, या हम इसको कहेंगे कि सेम नहीं होंगी, रियल होंगी, रियल नहीं होंगी। ये सब कुछ हम डिसाइड करते हैं अपने डिस्क्रिमिनेंट से। कैसे डिस्क्रिमिनेंट से डिसाइड करते हैं? किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम देख लेते हैं पहले जर्नल फॉर्म क्या होता है, या इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज ax² + bx + c, राइट। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम जो हमको कोई गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसमें हमें फाइंड कर लेना है कि a का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू फाइंड कर लेना और c का वैल्यू करना है। जब ये तीनों वैल्यू फाइंड आउट हो जाएंगे तो हम अपना d में रख देंगे, विच इज b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। अगर इसकी जो वैल्यू है, किसकी वैल्यू, d की वैल्यू क्या, b² - 4ac का जो वैल्यू है अगर ग्रेटर देन 0 आ गया है तो इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब होता है डिफरेंट मतलब अलग अलग होंगे। कोई वैल्यू 3 होगी, एक वैल्यू 2 होगी। मैंने बताया था कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जैक्ट 2 रूट होते हैं, और 2 रूट वही मैंने कहा कि 2 वैल्यू डिफरेंट होंगी। तब जब हमारी ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन 0 होगी। अगर इसका जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 आ गया तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब x की 2 डिफरेंट वैल्यू होंगी, राइट, ओके। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर हमारे ये जो d का वैल्यू है वो इक्वल टू 0 आ गया तो इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। कैसे होंगे, यानी कि जो दो वैल्यू आती हैं x की वो सेम होंगी। इसीलिए हम कहते हैं कि रूट्स अगर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर इक्वल टू d का वैल्यू इक्वल टू 0 आ गया तो दैट मीन जो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे वो रियल होंगे और इक्वल होंगे, यानी कि सेम ही वैल्यू होंगी। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कैसे। अगर मैं कहूँ कि x - 2 raised to the power 2 यानी कि होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाएगा, और क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाने के लिए हमको पता है कि x की वैल्यू आएंगी 2, यानी कि रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने होंगे, 2। तो हम इसको लिखेंगे x - 2 इक्वल टू 0, यानी कि होल स्क्वायर 2 प्रोडक्ट का ही बनता है, यानी कि 2 नंबर का प्रोडक्ट ही होल स्क्वायर बनता है। तो इन दोनों को मैंने सेपरेट कर लिया और इससे मैं निकालूंगी तो क्या आएगा, 2। इससे मैं निकालूंगी तो क्या आएगा, 2। यानी कि ये कंडीशन होती है हमारी सेकंड कंडीशन, जिसको हम कहते हैं अगर इक्वल टू 0 आ गया तो रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे, यानी कि 2 सेम वैल्यू आ रही होंगी। थर्ड एट लास्ट कंडीशन क्या है, अगर ये इसको जो हमारा d है उसका वैल्यू लेस देन 0 आ गया है तो दैट मीन्स हम इसको कहेंगे इट्स नॉट अ रियल वैल्यू। जो रूट्स होंगे वो हमारे कैसे होंगे, रियल नहीं होंगे, रियल नंबर्स नहीं होंगे, कोई इमेजिनरी नंबर्स होंगे, इनको हम इमेजिनरी कहते हैं। दैट मीन्स ये रियल नहीं होंगे। ये 3 कंडीशन आपको बहुत अच्छे से याद कर लेनी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हमें किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर फाइंड करना है अपने d के थ्रू, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन जो हमारे सीबीएसई में पूछे जा चुके हैं और बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, राइट। अभी तक आपने इस चैप्टर को पूरा अच्छे से नहीं पढ़ा है तो इस चैप्टर को पूरा अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिए। जब हम क्वेश्चन करें तो आपको क्वेश्चन को टैकल करने में, क्वेश्चन को सोल्यूशन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आई होप लेक्चर समझ आया होगा। लेक्चर समझ आया और पसंद आया है तो लेक्चर को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।